आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में कि डिस्ट्रक्टर होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर उसे बनाते कैसे हैं। हम एक एक करके हम आज बात करेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, देखो, डिस्ट्रक्टर जो होता है वो आपका इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है क्लास का। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बात की हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन एक मतलब ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर बनता है और जो ऑब्जेक्ट के बनने पे कॉल होता है। ऐसे समझ सकते हो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। तो क्योंकि ये क्लास का पार्ट होता है और एक क्लास के अंदर बनता है, और जो आपका कंस्ट्रक्टर होता था वो भी क्लास के अंदर बनता था, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्टर को भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बोलते थे। अगर जब आपने कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो देखी हो तो डिस्ट्रक्टर भी वैसे होता है, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है। ये बात समझ में आई। और दूसरी बात लिखी गई है कि द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। कि जो डिस्ट्रक्टर आपका होगा, आपका जो क्लास का नेम होगा उसी नेम से ये भी बनेगा। लेकिन डिफरेंस इसमें ये होगा कि उस फंक्शन के हम पहले टिल्ड सिंबल लगाते हैं, और कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं करते थे। कंस्ट्रक्टर में सिर्फ हम हमारा जो क्लास का नेम होता था उसी से हम बनाते थे, लेकिन डिस्ट्रक्टर में हम टिल्ड सिंबल लगाते हैं, इसलिए ये डिफरेंस होता है। तो ये तो पहला डिफरेंस हुआ कंस्ट्रक्टर से। और दूसरा डिफरेंस ये है कि डिस्ट्रक्टर कैन नेवर बी स्टैटिक, मतलब डिस्ट्रक्टर आपका स्टैटिक नहीं हो सकता। डिस्ट्रक्टर को कभी भी हम स्टैटिक नहीं बना सकते। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। डिस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप, और डिस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये सब बातें मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको एक एक जो वर्ड लिखा है मैं उसके बारे में नहीं एक्सप्लेन करूँगा। डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्गुमेंट, और जो डिस्ट्रक्टर होता है वो कोई आर्गुमेंट वैल्यू भी नहीं देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई आर्गुमेंट वैल्यू ही नहीं देगा तो डिस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग जो होती है वो आपका पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप मतलब कि आप जब मल्टीपल आर्गुमेंट नहीं बनाओगे तो कोई ऐसा केस ही नहीं बनेगा ओवरलोडिंग का। हाँ, लेकिन कंस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग होती है। ऐसा क्यों? कि कंस्ट्रक्टर में हम आर्गुमेंट वैल्यू ले सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। अब ये एक छोटा सा कोड लिखा है, तो देखो ये जो हमने यहाँ पे ये घेरा बनाया है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। ये देखो, ये आपका क्लास नेम है, उसी नेम से हमने एक फंक्शन बनाया है। उस फंक्शन के पहले एक हमने ये लगाया है, एक टिल्ड सिंबल लगाया है। और देखो, ना कोई रिटर्न वैल्यू है इसके अंदर, ना कोई आर्गुमेंट ये दिया हुआ है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे इसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। देखो, ये आपका क्लास नेम है कॉम्प्लेक्स, उसी नेम से हमने बनाया एक फंक्शन, और उसके पहले हमने लिखे, हमने यहाँ पे असाइन किया है टिल्ड सिंबल, और ये आपका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है इसके अंदर, और ना ही कोई आर्गुमेंट लिया हुआ है। आज की वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें की कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को भी देखा, और उसके बाद फिर डिस्ट्रक्टर को बनाते कैसे हैं हमने उसको भी देखा। और हाँ, एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रक्टर की, कि एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं। एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर। अब आप ये सोचना ऐसा क्यों? हम तो कंस्ट्रक्टर के केस में एक से अधिक हम कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन में बना मतलब एक क्लास में बनाते थे। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि डिस्ट्रक्टर का जो कोई बेसिक मतलब जैसे वर्क नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता। वो सिर्फ वहाँ पे असाइन किया जाता है कि ये डिस्ट्रक्टर है, और
आपका जो डिस्ट्रक्टर होता है, जैसे बहुत लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि डिस्ट्रक्टर जो होता है वो आपका जो बना हुआ जो कंस्ट्रक्टर होता है उसे डिस्ट्रॉय करता है। ऐसा नहीं। आपका जो डिस्ट्रक्टर होता है उसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली व्हेन ऑब्जेक्ट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय। मतलब इसको अगर हिंदी में थोड़ा सा बताएं कि डिस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जिंदगी में चलने वाला आखिरी फंक्शन होता है। अगर जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो वो आपके जो क्लास का वो आखिरी फंक्शन होता है जो वो रन करता है। उसके बाद कोई फंक्शन नहीं बचा होता है। तो डिस्ट्रक्टर एक तरीके से जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट को एक तरीके से ऑब्जेक्ट जब आपका डिस्ट्रॉय होता है तो वो लास्ट फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है। और उसमें एग्जीक्यूशन ही क्या होगा जब उसमें ना कोई आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं ना कोई रिटर्न वैल्यू है। तो एक तरीके से मतलब फॉर्मेलिटीज है। जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो वहाँ पे ये आपका डिस्ट्रक्टर जो फंक्शन होता है वो लास्ट फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है। अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि डिस्ट्रक्टर का तो यूज़ क्या होता है। अभी हम इसके आगे की वीडियो में और कुछ इसके बारे में जानेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप इसे अच्छे से सीखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।